ऐसे CTM चलता है रात को 8 बजे, बिल्कुल फ्री चलता है। अनलॉक कोड आपका साहिल 10 है, अनलॉक कोड आपका साहिल 10 है उस CTM के लिए। तो आप लगातार लगाओ CTM भाई, ठीक है। और प्रमाण बैच में भी जुड़ सकते हो, और सुबह 9 बजे चलता है, 12:30 बजे टॉपिक वाइज चलता है। तो कल नंबर सिस्टम शुरू होगा वाईफाई स्टडी पर, है ना, यूट्यूब पर। प्रमाण बैच मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। और लक्ष्य बैच, जो बच्चा CGL की तैयारी करना चाहता है उसके लिए मैंने फ्री बैच लगाया है 11 बजे वाईफाई स्टडी पर। तो जो बच्चा लक्ष्य बैच में जुड़ना चाहता है वो 11 बजे आ जाए, कल सिंप्लीफिकेशन शुरू होगा। हाँ ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा, CHSL वाली बुक आप सभी लोगों ने ले ली होगी पहले ही, चलो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, और पहले अब क्वेश्चंस पे आते हैं। हेमीस्फेयर आपको दे रखा है, हेमीस्फेयर आपको दे रखा है जिसकी रेडियस दे रखी है 4.5, जिसका आयतन बताना है क्या होगा। अर्धगोला, 2 ट्रेन है, एक तो 195 मीटर लंबी है और दूसरी ट्रेन 190 मीटर लंबी है। सेम डायरेक्शन में गतिमान है। एक की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? आप जानते हैं हेमीस्फीयर क्या होता है? एक अर्धगोला होता है। अर्धगोले पर काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो, अर्धगोले के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और उसका आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये इस अर्धगोले के बारे में जानकारी है। फॉर्मूले में वैल्यू रखना 2/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 9/9/9/2। सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 81 × 6, 486। 2 से भी काट लो यार, 243 पाई/4, ठीक है। 2 ट्रेनें लंबी हैं, ये हो गया सर 385। दूरियां तो मतलब जुड़ेंगी, समान डायरेक्शन में जा रहे हैं। 18, 5/18 से गुणा कर दिया, समय निकालना है। 18 से 18 चला जाएगा तो टाइम आ जाएगा कितना? 77 सेकेंड्स, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही है, 77 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, 2 वस्तुएं हैं जिनका SP समान है। 2 वस्तुएं हैं जिनका SP समान है। पहली को 15% की हानि पर और दूसरी को 15% के प्रॉफिट पर। ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या होने वाला है? तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, आप जान रहे हो। एक अर्धगोला, फिर से देखो क्वेश्चन आ रहा है, अर्धगोले पर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 4158। आपसे पूछा गया है कि उसकी त्रिज्या बता दो भाई। शिवम, प्रॉपर डर तो प्रॉपर लग रहा है ना भाई? डर में तो कोई कमी नहीं है ना? एक बार बता देना, अगर उसमें भी कमी है तो फिर वही वाली बात है, फिर कहीं के नहीं हो तुम।
डर भी लग रहा है, पढ़ भी नहीं रहे हो। डरना क्या है भाई, जब पढ़ाई रेगुलर कर रहे हो मेरे साथ तो कोई टेंशन मत लेना भाई। 2.25 है सर, डायरेक्ट कर सकते हैं सर। कैसे? 15 इंटू 15/100। लेकिन ये गलत मेथड होता है, लेकिन हमें पता है कि जब सेम परसेंटेज है तो हम लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मैंने अभी बताया आपको 3πr² 4158 है। 3 पाई की वैल्यू 22/7, r² बराबर 4158। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 8 8 8 11 7 77, 11 8 88, 6 छंगा 36, 6 तिया 18। सर r बराबर आ गया 21। रेडियस पूछी गई 21 आ जाएगी। नेक्स्ट, ए अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है, बी अकेला 20 दिन में कर रहा है, और तीनों मिलकर ए बी सी 5 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क मैंने मान लिया 60, 15 दूनी 30, सॉरी 15 चौके 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60। ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई और सी की वैल्यू 5 हो गई। तो 60/5 के भाग दे देंगे तो सी कितने दिन में कर देगा अकेला? 12 दिनों में। 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, एक डिस्काउंट है 25% का और दूसरा डिस्काउंट है 15% का। बोला सर विक्रय मूल्य आपका कितना है? 255 रुपया है, तो आपका जो एमआरपी है वो कितना होगा बताइए। तो गुरुजी, हाँ जी बताइए। 4 में से अगर 1 का डिस्काउंट चला गया तो 3, 15% का मतलब 20 में से 3 चला गया तो 17। तो हमने देखा सर 80 आपका एमआरपी है, तो 17 × 51 आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस। 51 बराबर अगर मैं 255 कर रहा हूं तो 1 बराबर हो रहा है 5 रुपया, यानी कि यहाँ 400 रुपये आपकी एमआरपी होगी, तब जाके आप 255 में उसको बेच पा रहे हो। ठीक है बॉस, लाइक शेयर में कसर मत छोड़ना भाई। कोई भी कंडीशन हो, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, और मैं यही चाहूंगा कि आप मेरी मदद से सिलेक्शन लें। पूरा मैंने सिलेबस पढ़ाया है, हुंकार बैच मैंने पढ़ाया है, पेपर वहीं से आ रहा है। फिर भी अगर कोई बच्चा हमसे उस टाइम नहीं जुड़ पाया तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए कीमती नहीं है। मेरे लिए हर एक बच्चा कीमती है जो मेरे साथ आज जुड़ रहा है, आने वाले समय के लिए जुड़ रहा है। लेकिन तरीका मेरा थोड़ा अलग है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं, नॉर्मल नहीं हूं। तो मैं इस तरीके को आप अपनाइए, बाकी फिर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। साथ के साथ में जो भी बच्चे को कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो मेरे को कमेंट कर सेक्शन में कर देना, कल मैं वो टॉपिक का भी कवर कर लूंगा, है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, प्यार फुल देना है, प्यार में कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, 1/8 माइनस 1/5 प्लस 1 माइनस का 0.6, इस तरह का क्वेश्चन भी आया था। इसको करिए आप, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 1/8 और माइनस का 1/5, 0.4 है तो 2/5, तो 1/8 में से आपने घटा दिया 3/5, तो 5 माइनस का 24/40, तो माइनस का 19/40। एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मूलधन दे रखा है 4000, दर दे रखी है 10% और मूल अमाउंट दे रखा है 5324। बताइए भैया टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा? 11 बजे क्लास, तो संडे को छुट्टी रहती है ना भाई। हाँ, आज तो संडे को छुट्टी रहती है ना, मंडे से कल से शुरू होगा सिंप्लीफिकेशन। जो लक्ष्य बैच में जुड़े हैं सुबह 11 बजे वाईफाई स्टडी पर जुड़ जाना। हाँ हाँ, अच्छा देखिए 4000 आ रहा है, 10 से 11 आ रहा है, तो 10 से 11 का कोई कंसेप्ट बन रहा है। मैंने कहा भाई 4 से काटो, 4 से काटूंगा तो 1000 आया, 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4,
1331, तो आपको पता लग गया ना कि क्यूब है, तो क्यूब है तो समय कितना है, 3 साल है। बीस परसेंट, 5% व 2% का एकल छूट क्या होगा अगर सक्सेसिव है तो? एकल छूट। अगला 1 से 40 तक की सभी प्राइम नंबर्स का एवरेज बताओ। 1 से 40 तक की सभी प्राइम नंबर्स का एवरेज। बीस परसेंट यानी कि 5 से 4, 5% यानी कि 20 से 19, 2% यानी कि 100 से 98। यहां सबको देख रहे हो तो कितना निकल कर आ रहा है सर? 100, 10,000, 19 चौके 76, या मैं कह सकता हूं 19 इंटू 8, एक सौ बासठ, 16, 19 नमा 171, और 171 और 6 177, और 10 187, इंटू 4 कर दो, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 18 चौके 72 और 2 74, 7488। डिस्काउंट कितना है वो देख लीजिए आप। तो डिस्काउंट कुछ 25 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, 25.22 के करीब। चेक करना कितना आ रहा है। 48 आ रहा है क्या? 19 इंटू 98, 19 इंटू 98 इंटू 4, हाँ 48 आ रहा है। 7448, 7448 आएगा। तो फिर यहां पर जो डिस्काउंट आ रहा है वो 25.52 आ रहा है। अब 1 से 40 तक की सभी प्राइम नंबर कौन कौन सी आ रही है भाई? 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है। 8, 9 और 8 17, और 3 20, और 9 29, और 7 36, और 4 40, 47, 52, और 5 57। 5 और 3 8, और 3 11, और 4 15, 16 17 18 19। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 एकम 12, बचे कितने? 7, 12 छिंग 72, 16 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। 16.41 आ रहा है। अगला करिए। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए बी का तृतीय अनुपात क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार है 70% वोट प्राप्त करके 1600 वोटों से चुनाव जीत जाता है।
तो कितने वोट उसे मिले होंगे, उसे कितने वोट मिले। चलिए बी स्क्वायर माइनस का ए बी, बी स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बी को कॉमन ले लेते हैं, बी माइनस का ए, बी को कॉमन ले लेते हैं, बी माइनस का ए। नीचे आ रहा है सर बी माइनस का ए इंटू बी प्लस का ए, बी माइनस के ए से बी माइनस का ए कट जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, ये आपका तीसरा अनुपात आ जाएगा। ठीक है, एक उम्मीदवार को 70% वोट मिलते हैं, हारने वाले को 30% मिलेंगे। जीत हार का अंतर 40% वोट है जो कि 1600 के बराबर है। आपको क्या निकालना है, 70%, क्योंकि उसको कितने वोट मिले, 70% यानी कि 2800। आंसर आएगा उसके 2800 वोट मिले। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आया था, नाव व धारा का, जहां v प्लस यू बराबर आपको धारा की दिशा में 44 दे रखा था, धारा की विपरीत दिशा में आपकी जो चाल है वो 32 दे रखी है, तो आपको धारा का चाल निकालना है। एक त्रिभुज दे रखा था, त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी थी। त्रिभुज की 3 भुजाएं क्या क्या हैं देखिए, एक तो 13 थी, एक 14 थी और एक 15 थी। आपसे पूछा था कि भैया एरिया बता दो, तो आप जानते हैं धारा की अगर आप निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 44 माइनस का 32/2, तो 22 में से अगर 16 चले गए तो ये आ रहा है सर 6 धारा की चाल। एरिया की बात करेंगे तो S इंटू एस माइनस का ए, एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी। 13, 14, 15 यानी कि 30 और 12, 42, 21 आ रहा है। अर्ध परिमाप आ रहा है 21, 21 में से 13 चले गए तो 8 है ना, और 14 चले गए तो 7 और 15 चले गए तो 6। 7 इंटू 3 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2, 7 एक बार निकल गया, 3 निकल लो, 4 2 4 में से, तो आंसर कितना आ गया 84। आंसर कितना आ गया 84। शुभम कह रहा है, शुभम ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो जल्दी कैलकुलेशन के चक्कर में कर लेते हैं, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। बच्चे कंसेप्ट भी होते हैं, काफी सारी चीजें होती है ना, एक चीज पे डिपेंड थोड़ी ना करती है। हाँ, अगर मैदान पर कोई क्रिकेटर कैच छोड़ दे तो क्या कैच पकड़ना उसको नहीं आता होगा क्या? सिंपल सी बात है ना भाई। लेकिन तुम जैसे होते हैं कुछ जो मैदान में कहो, अरे यार इतना आसान छोड़ दिया, लेकिन जब खुद मैदान में होंगे और खुद कोई जब तुम्हारी बेइज्जती करेगा तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि तुम दूसरों की करते आ रहे हो। इसलिए पेशेंस रख के चीजों को समझा करो, इंसान बनो, जानवर नहीं। चलिए, बेईमान दुकानदार 2 किलोग्राम पर 100 ग्राम कम तोलता है। एक बेईमान दुकानदार है, दो किलोग्राम पर 100 ग्राम कम तोलता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा बताइए। तो आप बताओ, 100 ग्राम कम तोलता है यानी कि 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम, 100 ग्राम कम तोलोगे तो यानी कि 1900 ग्राम तोलोगे। तो वजन का रेशो जो दे रखा है ये वजन का रेशो है, तो आपके प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। 1 का 19 के रेस्पेक्ट में इंटू 100,
तो ये कितना हो जाएगा 5.26% का प्रॉफिट, 5.26% का प्रॉफिट। सर प्रमाण बैच में डिस्काउंट करवा दो, भाई चल रहा है ना डिस्काउंट, दोबारा से 31 तारीख तक ऑफर बढ़ चुका है, 20% का ऑफर मिल रहा है ना, जिनको जुड़ना है वो जुड़ जाना। ए 21 दिन में, बी 28 दिन में कोई काम कर रहा है और ये अल्टरनेटिव डे काम करते हैं। अल्टरनेटिव डे समझ में आ रहा है ना, वही एकांतर क्रम में, और ए काम शुरू कर रहा है तो टोटल टाइम कितना लगेगा? तो अगर मैं कहता हूं 7 या 21 है, 7 चौके 28 है, 7 गुणा 3 गुणा 4, 21 का भाग देंगे तो 4 आ रहा है, 28 का भाग देंगे तो 3 आ रहा है। ए 4 यूनिट, बी 3 यूनिट, तो यानी कि क्या हम कह सकते हैं 7 यूनिट 2 दिन में काम हो रहा है। इसके करीब पहुंचना चाहता हूं मैं, 12 सत्ते 84, तो 12 का गुणा कर दो डायरेक्टली, तो 24 दिन में पूरा काम हो जाएगा, 24 डेज में पूरा काम हो जाएगा। बोले सर एक क्लास है, उस क्लास में क्या है 86% लड़के हैं। अब बोला गया सर लड़कों का औसत उम्र 25 वर्ष है, बॉयज का जो एवरेज एज है वो 25 साल है और गर्ल्स का 35 साल है, तो क्लास का कितना हो जाएगा? क्लास का एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज एज, तो क्या लगाओगे? JSM 86 है यानी कि 43:7 रेशो। ये बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एवरेज है 25 और 35। आप क्या करोगे? बेस मान लो 25, यहां से कोई डिफरेंस आ रहा है नहीं, यहां से आ रहा है 10 का 70 में, तो केक कटेगी तो किस में बटेगी? 43 और 7 50 में। सर लो मजे आ गए ना। तो 25 प्लस 1.4 26.4 एवरेज आ जाएगा। तो पूरी कक्षा का जो एवरेज आ जाएगा वो 26.4 आ जाएगा। ऋत्विक लायक नहीं हो तुम, बताओ। चलिए मैंने भी बात बताई है, अब उस बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने बोला कि तुम लायक नहीं हो मेरे से पढ़ने के। एक बोला गया है सर किसी वस्तु पर 8% का डिस्काउंट प्रॉफिट हो रहा है और उस पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो 2% है। तो मुझे बताओ सर एमपी और मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो कितना है? एक क्वेश्चन दे रखा है सीपी बराबर आपका 4000 है, विक्रय मूल्य बराबर आपका 4800 है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? आस्था नाम से क्या लड़की कह रही है सर एक्सप्लेन करिए। आस्था ये सब कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं सब बैचेस में, अभी पेपर में आ रहे हैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको अंदाज लग जाए। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो अब तो तीर कमान से निकल चुका है। इसको कहते हैं JSM, हाँ जो मैंने लगाया था पिछले में। अभी MPCP वाला फॉर्मूला है, सबको पता होना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा है 108 100 प्लस P और डिस्काउंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 98। बस रेशो आ गया। आप इसको काट दीजिए 2 से, ये हो गया 49 बार और 2 से काट दिया मैंने कितनी बार? 54 बार। 54:49। यहां परसेंटेज प्रॉफिट बोला गया है, 800 का प्रॉफिट है, 4000 के रेस्पेक्ट में है इंटू 100, तो कितना आ रहा है? 20% प्रॉफिट हो गया। ठीक है। ए 63 दिन में कोई काम करता है, बी 84 डेज में कोई काम करता है। ए और बी 6 दिन तक काम करते हैं
फिर वो छोड़ जाता है, तो रिमेनिंग काम, बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा, बी छोड़ देता है। रिमेनिंग वर्क ए अकेला कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क मानो फटाफट। टोटल वर्क मैंने मान लिया सर, इससे भी चला जाए इससे भी चला जाए, 252। 63 का भाग दूंगा तो ये 4 बार आ रहा है, ये आ रहा है 3 बार। 7 छिंग 42, 7 की एफिशिएंसी से 42 काम किया, बचा हुआ 210 काम ए कितने दिन में करेगा सर। 105/2, 52.5 दिन में। एक व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। अगले घंटे में किस चाल से चले कि औसत चाल 90 हो जाए। अगले घंटे में किस चाल से चले, अरे किस चाल से क्या, अच्छा किस चाल से चले कि एवरेज स्पीड 90 हो जाए। एवरेज स्पीड 90 हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप मुझे बताओ टाइम कितना लग रहा है 100 किलोमीटर की दूरी को 75 की रफ्तार से तय करने में। 25 चौके 100 और 25 तिया 75, इतने घंटे लग रहे हैं। अगले घंटे में तो टाइम कितना और हो जाएगा, 7/3 घंटे, है ना भाई। अगले घंटे में बात की जा रही है, यही आ रहा है ना। 100/75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4/3, हाँ 7/3 आ गया। तो 7/3 आ गया ना, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा करना है ना। तो टोटल टाइम ये है, 90 किलोमीटर करेंगे तो कितना आ रहा है 210। बताओ। तो 210, तो आपने दूरी कितनी तय कर ली 110 किलोमीटर एक्स्ट्रा 1 घंटे में, तो 110 आंसर आ जाएगा। ये एवरेज स्पीड का बिल्कुल नया पैटर्न पे क्वेश्चन आया था। बच्चों को लैंग्वेज ही समझ में नहीं आए, बच्चे 2xy/x+y लगा रहे थे। एक्चुअल क्वेश्चन ये था। हाँ सर्कल एवरेज करा दीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो अभी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर लें, क्या हो जाएगा। भैया आप लोगों को पता ही नहीं है कि मैं क्या क्या डाल चुका हूं वीडियोस। तो मैंने जो जितनी भी वीडियो डाली है ना छोटी छोटी, वो सब देखना शुरू कर दो। आज रात को देखना शुरू कर देना, और फिर देखना नंबर नहीं आए तो आपके। जैसे कोई बच्चा कह रहा है सर एवरेज की डाल दो, प्रोपोर्शन की डाल दो, ये सब डाली जा चुकी है, आप जाकर देखो तो सही एक बार। टाइम स्पीड डिस्टेंस की डाली जा चुकी है। हाँ जो बच रही है, जैसे कि एक बच्चा कह रहा है सर बोटन स्ट्रीम की डाल दो, वो मैं डाल दूंगा, वो बच रही है। हाँ लेकिन ये एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, आप इसे दोबारा से समझ लीजिए कि एक व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी 75 की रफ्तार से तय करता है, तो टाइम निकाल दिया आपने, निकल गया। अगले घंटे में तो अगला घंटा भी हो गया, तो टोटल टाइम इतना हो गया। टोटल टाइम में एवरेज स्पीड कितनी है 90 है, तो कुल तय की गई दूरी 210 है। तो पहले 100 की थी तो बची हुई 110 करेगा 1 घंटे में। तो जो बीच का है किस चाल से 110 से चले। ठीक है, एक व्यक्ति 75%
वोट प्राप्त करता है और जीत जाता है, $572 वोट से, तो टोटल वोट कितनी होंगी? एक क्वेश्चन आया था 3 से डिविजिबिलिटी वाला, तो कैसे चेक करते? ऑप्शन से अंकों का योग चेक कर लेते। ए का 18% बी के 40% के बराबर है। ए अनुपात बी पूछा था। अंकुर जाकर देखो भाई, बना रखी है सारी वीडियो भाई, जाकर देख तो सही। देखता ही नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा? चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देखो। जीत हार का अंतर कितना है? 50%। 50% मतलब 572। टोटल वोट कितनी हो जाएंगी? 1/2 बराबर 572 और 1144 टोटल वोट्स। ए का 18% बी के 40% के बराबर है, तो ए और बी का जो रेशो आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 2 से काटा 20 बार, 2 से काटा 9 बार, 20/9। $104, 78 और 260 से विभाजित संख्या P है, तो P + 40 बराबर Q² है, तो Q का मान क्या होगा? ये बढ़िया क्वेश्चन आया है। सब करा दिए चुनाव वुनाव वाले, जाकर देखो तो सही प्रश्न है यार, सब पढ़ा रखा है पहले ही। 104, 78, 260 से विभाजित संख्या P है। आपको क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकाल लो। सर एलसीएम कैसे निकालेंगे? मैंने कहा भाई देखो ना, 104 है, 78 है और 260 है। 13 8 104, 13 6 78, 13 दूनी 26। 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 10 बार। 2 3 और 5, 2 3 और 5, 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, 1560। तो आपसे मैं कह सकता हूं 1560 + 40 बराबर हो गया Q²। तो Q बराबर हो गया कितना? 40। है मस्त क्वेश्चन, है ना? एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं। चोर पुलिस वाला है। हाँ, बाकी और मैं निकालूंगा। जिन भी बच्चों के पास जितने भी क्वेश्चंस पड़े हो मेरे को दे देना भाई। एक कैच द मैथ नाम से सेशन होता है जीडी के लिए, स्पेशल मैंने चालू कर रखा है अभी। वो रात को 8 बजे होता है डेली। आपको फॉलो करना है, लिंक टेलीग्राम पर मिल जाती है। डेली रात को 8 बजे आना है। बोल रही है अब आओगे तभी तो फायदा मिलेगा ना। डिग्री में जाकर साहिल 10 एज ए कोड लगा देना आप लोग। अनअकैडमी पर मेरा बैच चलते हैं सारे, आप जानते हो। अनअकैडमी पर फाउंडेशन में कैसे जुड़ोगे? एसएससी नॉन टेक्निकल में सब्सक्रिप्शन ले लो, कोड एक ही लगाना है सभी जगह। कहीं भी जुड़ते हो, फ्री क्लास लेते हो, साहिल 10, इस कोड को नोट कर लो, SAHIL 10।